नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज मोहन भागवत पूरी तरीके से नाराज हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अब आप रीलबाजी पे और उतर गए। अब तक तो कम से कम मंचों से ही बयान देते थे बिना सोचे समझे, अब आप रीलबाजी पर और उतर आए। वो कह रहे थे मैं नहीं समझ पा रहा हूं यह मुसद्दा क्या होता है। कभी कभी हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि ज्यादा बोलते बोलते हम फिर शब्द भूल जाते हैं कि हम क्या बोलें। अब अमेरिका से लेकर लंदन तक विरोध उठ रहा है। सभी लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम कि मोदी को कुर्सी से उतार दो। लेकिन हैरानगी यह है कि कल तक तो वो कहते थे पूरे विदेश में डंका बज रहा है, पूरे विदेश में ढोल बज रहा है, और आजकल ढोल फट रहा है। आज मैं अभी से दर्शकों को बताए देता हूं, शाम को मोदी जी फिर आपको रील पर मिलेंगे टेलीप्रोम्प्टर पढ़ते हुए। अच्छा, टेलीप्रोम्प्टर से किसको परेशानी है? पत्रकार पढ़ते हैं, कथाकार पढ़ते हैं, मोदी से इतनी दिक्कत क्यों? उम्र है। कुछ लोग कह रहे थे अब तो वो 40 सेकंड भी नहीं बोल सकते हैं। वो जिस उम्र में इतना बोल रहे हैं, इतना वजन लेकर चल रहे हैं। कल मालूम उन्होंने कैबिनेट में कितनी गंभीर बातें की। कहा अरे मंत्रियों, तुम अभी इंस्टा पर नहीं हो, इंस्टा पर चलो। इंस्टा को उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लेना चाहिए। कल उनका मालूम वीडियो कितने लोगों ने देखा? 390 मिलियन व्यूज आए हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि मुसद्दा को समझने में एक एक आदमी ने 200-200 बार देखा कि यह मुसद्दा क्या होता है। युवाओं ने इसलिए कई कई बार देखा कि शायद लाठीचार्ज के बारे में बोला हो। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने उस पर कमेंट किए तो विपक्ष ने भी प्रमोट किया कल उनको, मोदी जी रील पे आ जाएं, क्योंकि अब तक तो वो केवल अश्विनी वैष्णव की रील देखते रहे, अब अपनी भी रील देखें। आलोक सर, क्यों तो भागवत नाराज हैं और क्यों लंदन से अमेरिका तक आवाज उठ रही है और देश का युवा आज बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर उमड़ा है। पांव रखने की जगह नहीं है। शनिवार का दिन है, शुक्र तक कॉलेजें खुलती हैं, आपकी बंदिश थी, लेटर जारी कर दिया। आज कौन रोकेगा और कल कौन रोकेगा? आलोक सर। देखिए, भागवत जी अगर भाजपा सत्ता से जाती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? महंगी महंगी गाड़ियों में कौन घूमता है? देश में तीसरी सबसे ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति कौन है? अमित शाह। मोदी के बाद सबसे बड़ी सुरक्षा किसके पास है? भागवत जी के पास है। भागवत जी का दरअसल असली राजयोग तो भागवत जी का चल रहा है 2014 से। भाई, बीजेपी को तो आरएसएस ने खड़ा किया है ना, इसी दिन के लिए खड़ा किया था ना। और 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसी 100 साल में ये जो कॉकरोच आए हैं, इन्होंने हिला दिया है। अब वो वाले संघ के कार्यकर्ता नहीं है जो पैदल चले, रिक्शे पे चले, या किसी के घर जाके रात भोजन करे, रात्रि में ड्राइंग रूम में सो जाएं, नीचे सो जाएं, चौकी पे सो जाएं। अरे ये लोग अब, भाई आपको पता है गडकरी क्यों प्यारे लगते हैं आरएसएस को? जरा पता करिए, नागपुर में गडकरी की सेवा का इतना असर पड़ा कि गडकरी को राष्ट्रीय बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। उसके पहले जानता कौन था गडकरी को बीजेपी में नेशनल लेवल पे? महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री हुआ करते थे। तो अब मोदी को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहती थी आरएसएस। तो ये आरएसएस ये सोच रही थी कि 2014 में कि 230-240 आएगा बीजेपी को, उसके बाद हम लोग गडकरी या किसी और को प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन मोदी जो है दो बार ले आए 280 के ऊपर, 72 के ऊपर, और तीसरी बार भी उन्होंने ऐसी सेटिंग कर ली नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से कि वो तीनों अड़े नहीं 240 पे आने के बाद भी कि प्रधानमंत्री को मत बदलो। अब समस्या ये है कि भागवत जी का फ्यूचर सबसे दांव में। देखिए,
मोदी जी विपक्ष में चले जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कांग्रेस ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजा? नहीं भेजा ना। बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते थे, नहीं भेजा जेल ना। बिल्कुल, तो वो भी नहीं और भेजेंगे। इधर देखिए, मायावती कहती थी 2007 में, मुझे याद है कि जैसे ही मैं सत्ता अचल गुंजन की छाती पर मोहर लगाऊं हाथी पर, वो बड़ी कैंपेन देखी थी जब 2007 में बहन जी मुख्यमंत्री बनी। उसके पहले हर सभा में कहती थी कि सरकार बनते ही मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह जेल जाएंगे। गए क्या? नहीं गए। और इधर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से बड़े अच्छे रिश्ते बना के रखे हुए, भले वो बोले चाहे कुछ भी। जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, हर बार दिवाली पे चले जाते थे। उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की कर रखी है। और उसके बाद डिंपल जी तो उनके राज्य की भी हैं, तो एक दूसरा रिश्ता भी बनता है। तो अब भविष्य किसका दांव पर लगा है? इन काकरोचों ने असली नींद किसकी उड़ाई है? उड़ाई है मोहन भागवत जी की, जो मुफ्त माइट के मलाई खा रहे हैं भाई साहब, सत्ता की मलाई है। प्रवचन देना है। कभी आपने सुना था 2014 के पहले कि आरएसएस का भाषण दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट जा रहा है? आरएसएस ने पूरी कोशिश की थी 2024 में कि मोदी डिरेल हो जाए, लेकिन मोदी को बचा लिया उड़ीसा ने। गडकरी और योगी ने अच्छा काम किया था, लेकिन उड़ीसा ने बचा दिया। अब समस्या दूसरी है सर, बीजेपी पावर से गई, और अगर गलती से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तब तो भैया बहुत बुरा हाल होगा। हाँ, अखिलेश यादव बन जाएंगे तो अखिलेश यादव थोड़ा लिबरल टाइप के आदमी है कि चलो यार माफ किया, वो किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते। तो अब समस्या ये है कि अखिलेश यादव समझदार आदमी है, वो 37 सांसद या 40 सांसद लेके प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। वो नहीं सर, एक और बात है, हाँ, अखिलेश यादव सीधे आदमी है और वो कोर्ट अदालत से बचे हैं। राहुल गांधी पर 90 केस चल रहे हैं, 90 अदालत में तारीख करने जाने पड़ता है। तो जो 90 अदालत में तारीख करेगा इन सब की वजह से, तो गुस्सा तो उसका बड़ा होगा। वो अब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। देखना एक दिन वो करते करते प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मोदी को ले आएंगे। इंस्टा पे तो ले आए राहुल गांधी और अखिलेश मिलके, एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी ले आएंगे। ज्यादा ये सोचिए, मैं तो ये चाह रहा था कि हम लोग लाइव इस पे करें कि मोदी जी 2 दिन से रील बना रहे हैं और राहुल गांधी ढूंढ के, देखिए ये सब जानते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी को किस पार्टी से समर्थन मिल रहा है सबसे ज्यादा। अभिजीत दीपे का इतिहास क्या है सबको पता है। बिल्कुल। एक पत्रकार तो दावा कर रहे हैं कि जो खाना वाना सप्लाई हो रहा है उसमें पंजाब के किसी सांसद का हाथ है। ये मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, आप जाके समीर चौगंगर का ट्वीट पढ़ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी पहले दिन से बड़े सिंसियर हैं। पहले वो लड़का जिसको पायलट गन से जिसके ऊपर चोट लगी थी उसको लेके आए, और आज देश उनकी बात नहीं कर रहा है, देश बात कर रहा है सोनम वांगचुक की। वहां पे एसएफआई की नेहा बोरा और एक और लड़की भूख हड़ताल कर रही थी, वो भी 23-24 दिन उन लड़कियों ने भी भूख हड़ताल की है। तो उन लड़कियों के साथ मीडिया के सामने आ गए, और हो सकता है कि वो जो 21 साल की लड़की, कल वाली सर, ये तस्वीर कल वाली है उस लड़की। अरे आज वाली दिखाइए ना, अभी आज वाली भी लेके आते हैं। देश को दूसरी ममता बनर्जी मिल गई है। मेरा नाम याद कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं, देश को दूसरी ममता बनर्जी मिल गई है नेहा बोरा के रूप में, स्ट्रीट फाइटर। क्या उस लड़की ने ताकत डाली है भाई, जंतर मंतर पर स्टेज के बगल में भूख हड़ताल करती रही, टूटी नहीं, और भूख हड़ताल से उठी है तो लगातार दहाड़ रही है। तो नेहा बोरा और उसकी साथियों को सलाम है। और चूंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैच फिक्स भी है छात्रों के लिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन मोदी अपना विपक्ष बनाना चाहते थे। और सबको पता है कि मोदी हरियाणा किसकी वजह से जीते, मोदी दिल्ली किसकी वजह से जीते।
ये तो हम तो आंकड़ों के जादूगर, हम जानते हैं कि किसकी वजह से जीते हैं। तो ये जो राहुल के बगल में लड़की खड़ी है नेहा बोरा ना, ये देश की अगली ममता बनर्जी है। बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं सर। देखिए साहब, मैं भगवान महादेव का आदेश था, मैंने बोल दिया, लेकिन ये लड़की जो है, और राहुल गांधी युवाओं को कनेक्ट कर रहे हैं। सोचिए कि लोहिया अस्पताल कौन गया? राहुल गांधी गया। बिल्कुल। इतनी चिंता थी मोदी को तो खुद जाते ना। जो घायल छात्र मिले हुए, फ्रेंड्स करके 11-12 बजे रात को इंस्टाग्राम पे लाइव करने से अच्छा था लोक कल्याण मार्ग से निकलते मोदी जी, और आप तो पैदल भी चल लेते हो, पैदल चले आते जंतर मंतर तक। थोड़ा आपके रिपोर्टर जो आपकी सरकार के, तब आपकी बड़े बड़े स्टार एंकर भी आपके साथ आ जाती। आप सोचिए, 7 लोक कल्याण मार्ग से जब आप पैदल मार्च करना शुरू करोगे जंतर मंतर की तरफ, तो मोदी जी 300 मिलियन नहीं, हो सकता है 3000 मिलियन लोग आपकी रील देखें। लेकिन हिम्मत तो करो मोदी जी, इन युवाओं को अपना दुश्मन मत समझो। ये आपके हमारे घर के बच्चे हैं। जो बेटी, ये नेहा बोरा से मिलने केंद्र सरकार का मंत्री क्यों नहीं आया, जरा मुझे बताइए। बिल्कुल। हाँ? और सर ये तो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण लाएंगे, महिलाओं को सीटें देंगे, महिला की बात हम करते हैं, विपक्ष महिलाओं की बात नहीं करता है, अखिलेश विरोध करते हैं, राहुल गांधी मैं तो कह रहा हूं कि अभी भी ये, अगर ये लाइव देख रहे हैं मोदी जी का कोई ना कोई आदमी अगर देख रहा है, तो मैं तो कहूंगा मोदी जी आज रात को 11 बजे आप निकल लीजिए, आइए छात्रों के बीच बात कीजिए, छात्रों से सीधा संवाद कीजिए। सर आपने तो एक बात याद दिला दी। हाँ। कल बिहार में विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चल रहा था। एक भी भाजपा का विधायक भाजपा का झंडा लगा के नहीं आया। आप कह रहे हो मोदी जी को जंतर मंतर पर भेज दो। वहां 3 विधायक कूट दिए पब्लिक ने पकड़ के जमकर। ठीक वैसे ही जैसे जंतर मंतर के हमारे ये युवा पुलिस ने दिल्ली में ठोके। मैं इसकी निंदा करता हूं। हिंसा के प्रति मेरा कोई भाव नहीं है, हिंसा के प्रति मैं बिल्कुल निंदा करता हूं, हिंसा का विरोध करता हूं, प्रबल विरोधी हूं। मैं गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थक हूं। तो सर जब वो 3 विधायक कूट दिए, पहले एक कूटे फिर 2 और कूटे, तो कल झंडा ही लगा के सदन में नहीं आए। वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि आज जो बिहार में हुआ वो कभी नहीं हुआ, कि सत्ताधारी दल के लोग अपने अपनी गाड़ी से झंडा खोल के आए। आप कह रहे हो मोदी जी जंतर मंतर चले जाएं। वहां के स्लोगन देखे हैं आपने? नहीं, मेरी बात समझिए। पट्टी देखी है? अच्छा ये बताइए कि भाजपा में कितने सांसद हैं जो विपक्ष से आए हैं? 150। और योगी जी जहां पे मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री बनने का सपना 24 घंटे देखते हैं, आज एक और बात सुन लीजिए सर। उनकी पार्टी में कितने विधायक है जो सपा बसपा और कांग्रेस से आए हैं? 40 से 50%। हाँ नहीं, 150 से ज्यादा है, 155 160। सर इनके पास, आप तो तब एक्टिव जर्नलिज्म में एक बड़े संस्थान में थे, इन्हें 2012 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कहां मिला था? अरे 2024 में भी मंडल अध्यक्ष लड़ाए थे, यही तो भाजपा थी। 2024 में भी इनके पास लोकसभा प्रत्याशी नहीं थे भाई साहब, बड़ी मुश्किल से तो 75-80 प्रत्याशी ढूंढ के निकाले थे। तो और आयातित नेता है। और सबसे बड़ी बात, भागवत जी कह रहे हैं कि युवाओं के साथ डिस्कशन होना चाहिए। तो ये बात मैं आपको भागवत को सुनवा देता हूं। हाँ सुनवाइए भाई। भी सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भागवत जी ने क्या कहा है? प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन। मंदिर जाना मिस हो गया। सर शब्द याद करना भागवत जी के। ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस।
कह रहे हैं ऑर्डर मत दो, डिस्कशन करो। और मोदी जी क्या कह रहे हैं उनका भी जरा सुन लीजिए। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। कहां मिले? मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। देखो सर, आगे बढ़ के खुद मोबाइल ऑफ किया है, आप ये मत मानना किसी पे करवाया है, कल आप ये कहो। अब देखिए, सवाल उठता नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। ये बात मोदी जी समझे। और एक, अगर उत्तर प्रदेश में भागवत जी, पहले उत्तर प्रदेश संभालिए, जनता आपसे डिस्कशन करना चाहती, आइए ना राम भक्तों के बीच में, कहां बैठ के भाषण दे रहे हो? जरा अयोध्या घूमो, बनारस घूमो, जरा प्रयागराज घूमो, प्रतापगढ़ घूमो। सर मैं राहुल गांधी को भी आपको सुनवा देता हूं, उन्होंने क्या कहा 1 मिनट में। हाँ नहीं भाई, वो तो सुनाना जरूरी है। अब तो देश तो राहुल गांधी को सुनना चाहता है। हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। द एजुकेशन मिनिस्टर हु इज करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, misaligned has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. जी सर, सुन लिया आपने राहुल गांधी को? मैं तो सुन ही रहा हूं, उनको तो देश भी सुन रहा है। सवाल ये उठता है कि मैं कह रहा हूं ना कि भागवत जी ये बात समझाएं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ को कि युवाओं के साथ डिस्कशन होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि भाजपा वाले ब्रिजेश सिंह की बेटे के साथ तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आम युवाओं के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये परेशानी है। संत ब्रिजेश सिंह के बेटे के साथ डिस्कशन करते एक बड़े नेता की फोटो वायरल हुई। देखिए, तो भागवत जी पहले ये समझाएं। और देखिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देते हैं, मोदी जी की पुलिस उनको जबरदस्ती उठा के ले जाती है। राहुल गांधी पैदल जाना चाहते हैं 30 जनवरी मार्ग पे, वहां नहीं जाने दिया जाता है। इंडिया गेट पे धरना देने जाते हैं, नहीं तो वहां नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन ये चुप नहीं बैठ रहे हैं। ये पैलेट गन वाली बात कि वहां पे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, मीडिया कहती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल राहुल गांधी ने जब इसको दिखाया, उसके बाद सुना जांच बैठा दी गई। सर इस बच्चे की आंख चली गई है, इस बच्चे को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, आरोप लग रहा है। देखिए, मैं ये दावे के साथ अभी नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि ही मे लूज हिज साइट, ही मे लूज हिज साइट।
और एक सज्जन और है जिनको पायलट गन लगी है। भास्कर की रिपोर्टर ने वो स्टोरी की है। भास्कर की रिपोर्टर तो एक और सवाल खड़ा कर रही है कि 21 साल की वो बेटी जो फिलहाल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट है, जो वेंटिलेटर पे थी और शायद वेंटिलेटर से उतर गई है, उसके बारे में पुलिस डिटेल क्यों नहीं दे रही है। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री इन युवाओं से कब मिलेंगे, इसको जिसको पैलेट गन लगी है, नेहा बोरा से कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो कब जंतर मंतर आ रहे हैं, कब वो जंतर मंतर आ रहे हैं। भक्त मंडली तो बता रही है कि 303 मिलियन। मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि जिस दिन पैदल मार्च करेंगे राहुल मोदी जी जंतर मंतर तक, 3000 मिलियन व्यू आएगा इंस्टाग्राम पे। वो तो उनको व्यूज ही चाहिए ना, और ये ऑर्गेनिक व्यूज होगा, ये नहीं कि आईटी सेल वाले इसको भेज रहे हैं ग्रुप से, भैया एक एक आदमी देखो, एक आदमी देखने का 10-10 रुपया मिलेगा। यहाँ तो ये भी हो सकता है ना। एक काम करो, इंस्टाग्राम में पोस्ट भेजिए, उसको खोल के देख लो। अब तमाम तरह की खबरें आ रही भाई साहब। हमारी पुलिस कितना बढ़िया काम कर रही है, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। वो पता कर रहे कि खाना कहां कहां से आ रहा है, जंतर मंतर में कौन खाना भेज रहा है। मतलब पुलिस अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सच माने तो जो खाने के पैकेट भेजे गए थे, पैकेट में खाने भेजे गए थे, उससे नाम निकाला, उस दुकान पे पहुंच गए लोग। एक दुकान के पास पहुंचा कि तुम यार रोज 800 प्लेट खाना कहां से भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो। मतलब पुलिस बहुत एक्टिव है। ये पुलिस उस दिन नहीं एक्टिव थी। एक चैनल है वो बता रहा है कि पता नहीं कितने लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट उस दिन रैली में घुस गए थे। तो पुलिस कर क्या रही थी 20 तारीख को? क्या इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं था कि छात्र बहुत नाराज हैं? क्या पुलिस को पता नहीं था कि छात्रों की भीड़ में जो एंटी सोशल एलिमेंट घुस जाएंगे? तो आपने रोका क्यों नहीं? जब छात्र संसद मार्च की तरफ जा रहे थे तो उनमें से 10-20 छात्रों को आप संसद के अंदर बुला लेते। आपने नड्डा के आवास में सिर्फ 2 लोगों को क्यों बुलाया? और सवाल ये उठता है, जब छात्र संसद मार्च की तरफ मार्च कर रहे थे तब ये नमूना दीपके कहां था? मोदी जी भारी आपको क्या पड़ा जानते हैं? सोनम वांगचुक को शनिवार के दिन उठाना, और जिस तरह से उठाया गया। और पहली गलती शनिवार के दिन सोनम वांगचुक को उठाना, दूसरी गलती विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मैं मानता हूं कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भीड़ में है, मैं उसमें का पत्रकार नहीं हूं कि यूट्यूब पे व्यूज के लिए जनता से झूठ बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं उस भीड़ में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए थे जिन्होंने पुलिस पे पत्थरबाजी की। लेकिन ऐसे समय में आपको पुलिस को आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सर ये देर रात की तस्वीर सोनम वांगचुक का बयान है, नहीं इनका बयान भी बड़ा वायरल है, और अब अभिजीत दीपके ने इनसे दूरी बना ली है। अब तक इनके हर बयान को कॉकरोच जनता पार्टी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करती थी, लेकिन आज का वीडियो इनका शेयर नहीं किया गया। इसी से पता लगता है, और सबको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन किसकी सहमति से हो रहा है। जब देश के नेता विपक्ष और अखिलेश यादव को आपकी पुलिस 3 घंटे में उठा के ले जाती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी को उठाने में कितना टाइम लगेगा? इतना कुछ हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और अब तो सर अखिलेश यादव और राहुल गांधी कुर्सी छीन लेंगे, अभिजीत दीपके थोड़े ही छीन लेंगे। यही तो भ्रम है, यही भ्रम है। इसे कैसे आप किसी को मनवा दोगे? आज पूरा देश का छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं है, आज पूरे देश में प्रत्येक शहर, गांव, कस्बे का युवा नाराज है। कल आपने देखा, कोई उम्मीद कर सकता है कि लखनऊ में इकाई कितना लंबा रोड शो हो जाएगा? विचार कीजिए।
पटना में लोगों अरे ने सोचा था कि विधायक जी सूंत दिए जाएंगे। विधायक जी ने गाड़ी से उतरते ही कहा मैं हूं भारतीय जनता पार्टी का विधायक। तब तक तो चमाट मार दिया किसी ने, 5-7 दिए, विधायक जी आगे आगे, पब्लिक पीछे पीछे। कल मैं अच्छा सर ये एक वीडियो देख बताइए, रहा था, आप लोग की दरोगा जी ने यादाश्त रिवॉल्वर बड़ी, निकाली, आप लोग दरोगा की जी ने यादाश्त रिवॉल्वर बड़ी, निकाल ली अरे भाई अलीगढ़ शिव कुमार जी, आप लोग की यादाश्त बड़ी कमजोर है। 2022 में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, उसके पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंत्रियों को पब्लिक ने दौड़ा दिया था। फिर सर वोट कहां से आए? मैं सुनिए, यही वोट तो पूछ कहां, रहा हूं। हाँ मैं बता रहा हूं वोट कहां से आए। 155 सीट, लोग कहते हैं कि मायावती का टिकट बीजेपी ने बांटा था। 155 सीटों पे बहन जी ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। आप जरा ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया। और जब जब ये बात लोगों को समझ में आ गई 2022 में कि बसपा के जरिए हमारे वोट को खेल हुआ, वोटरों को समझ में आ गया, तो उन्होंने क्या किया, बसपा का साथ छोड़ दिया और 2024 में लोकसभा चुनाव में खेल हो गया। आप समझिए शिव कुमार जी, आलोक सर, अभी इनको भ्रम है। अब जो हालात हैं, भाई सिंपल सी बात है, राहुल गांधी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पीसी हो रही है, भैया जरा इसको ध्यान दीजिए। नहीं आपका चालान नहीं होगा। फिर चालान क्या, फिर वही बात, दिल्ली पुलिस की पीसी हो रही है, इसको देखना चाहिए क्या बोल रहे हैं वो लोग। अरुण जरा देखना क्या कह रही है दिल्ली पुलिस। आलोक सर, हाँ। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे 2023 में। हाँ हाँ। चंद्रशेखर आजाद एक बड़े नेता बन के उभरे थे। उन्हें एक नई फॉर्च्यूनर मिली उस चुनाव में, और उनसे कहा कि एक सूची है, इसे सार्वजनिक कर दो। चंद्रशेखर ने वो सूची सार्वजनिक कर दी। अभी उपचुनाव है, जिन गृह मंत्री के जरिए उन्होंने सूची सार्वजनिक की थी, उन्हीं गृह मंत्री के यहाँ चुनाव था। तो भैया गृह मंत्री जी ने तत्कालीन, मतलब पूर्व गृह मंत्री ने उनसे संपर्क साधा और वो दतिया गए और दतिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर आए। पूर्व गृह मंत्री की टिकट कट गई। अब पूर्व गृह मंत्री ढूंढ रहे हैं, चंद्रशेखर जी इधर मत आना, क्योंकि तुम आओगे तो वोट बटेंगे, और वोट बटेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। चंद्रशेखर जी अब प्रचार को दतिया नहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप देखिए। और इस क्रोनोलॉजी के चलते कभी कभी तो मुझे लगता है ये सब एलिमेंट, बड़ी पार्टियां तो नहीं बन सकते, लेकिन बड़ी पार्टियों को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। देखिए ऐसा चलेगा नहीं। यूपी में जनता बहुत होशियार हो गई है और 2024 में उसने करके दिखाया था। और आप अगर यही रहा तो 2027 में आप ये देखिएगा कि इंडिया गठबंधन हो सकता है 50% का भी आंकड़ा पार कर ले। अब हुआ क्या है कि धीरे धीरे अब दलित, सोशल मीडिया ने सबको जागरूक कर दिया। सोशल मीडिया पे जब ये खबर चली कि मायावती जी हो या चंद्रशेखर जी हो, ये आपके वोट के बदले पैसे ले लेते हैं। वो कहते हैं हम पे 25% वोट है, उम्मीदवार भाई पैसे देता है, टिकट ले जाता है। आम दलित को क्या मिलता है? धिक्कार, प्रताड़ना। और जब उस पर मुकदमा लिखा जाता है, किसी दलित की बेटी हाथरस में सरेआम रात के 2:30 बजे जला दी जाती है, अग्नि को समर्पित कर दी जाती है, तब मायावती और चंद्रशेखर तो नजर आते नहीं। फिर राहुल गांधी आते हैं नजर, प्रियंका गांधी नजर आती हैं। 125 आदमी 123 मर जाते हैं, मरने वाले में सबसे ज्यादा दलित थे। तो अखिलेश यादव क्यों पैसे देने जाते हैं? मायावती के पास क्या पैसे नहीं है? क्यों नहीं गई देने 1-1 लाख रुपया दलितों को? मरने वाले 90% दलित थे, 123 लोग। अखिलेश यादव क्यों गए देने पैसे? क्यों गए? क्योंकि वो मानवीय संवेदना के आदमी है, और मानवीय संवेदना होती है तो आदमी बढ़ता है। तो इन सब चीजों पर भी तो बात करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो देखिए जनता समझदार है, जनता बहुत समझदार है। और मैंने 2024 के चुनाव में इसको बहुत ध्यान से देखा है। 2022 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, थोड़ा टिकटों का गलत बंटवारा हुआ था, और
अगर 2022 के चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता तो शायद वो बहुत इफेक्टिव रहता, लेकिन अब 2026 में स्थितियां बदल चुकी हैं। युवाओं को अब बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता है। धर्म और जाति का बैरियर इस आंदोलन में टूट गया है। पूरे देश का युवा पेपर लीक पर आर पार की लड़ाई के लिए अब सड़कों पे आ चुका है। इस मामले में अगर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को अपने नाक का इशू बना लिया कि हम इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, तो ये मान लीजिए कि जिस जेएनजी को हम तमाम लोग कहते थे कि अरे नेपाल का जेएनजी अलग है, श्रीलंका का जेएनजी अलग है, बांग्लादेश का खबर आ जेएनजी रही अलग है है। कि सरकार मांग मानेगी सीजेपी की, राहुल गांधी और अखिलेश की नहीं मानेगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। सीजेपी की मांग मान सकती है, शाम तक हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चलिए सर, हमें क्या है, राहुल गांधी भी तो वही मांग रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ी कह रहे हैं कि वो भी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं ना। अरे सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का तो भाजपा ही प्रचार कर रहे हैं। जो कल से लगातार सपा भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं कि आंदोलन ये भड़का रहे हैं, तो ये भाजपा प्रचार कर रही है कि इस पूरे आंदोलन पर जो ताकत मिली है वो पूरी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से मिली। और इस पूरे देश में चर्चा है अखिलेश यादव और राहुल यादव की गिरफ्तारी की। एक एक बच्चे तक वो तस्वीरें पहुंची हैं और सपा ने यह दो बढ़त कायम कर ली। जिस दिन सर विवाद हुआ उस दिन जो डिंपल यादव मैदान में उतरी है उसकी बड़ी चर्चा है, महिलाओं में बड़ी चर्चा है, लड़कियों में। आधी आबादी में अगर आप पकड़ बना रहे हैं, मोदी जी करते क्या है, आधी आबादी के खाते में पैसे डालते हैं, वोट खरीदते हैं। किसानों के खाते में किस्त जाती है, वोट खरीदते हैं। उज्ज्वला योजना, फिर सारी योजनाएं गिनाई जाती हैं, फिर कहा जाता है तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। और जब अंतिम आता तो बताया जाता है कि ये जो मुल्ला मौलवी और ये सब बैठे नहीं है अब्दुल, ये तुम्हारे घर में कब्जे कर लेंगे अगर हमें वोट नहीं दिया तो। आदमी डर जाता है। और उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि ये 70% क्या करेंगे हमारे। हम ढंग से पानी फैला देंगे तो ये बह जाएंगे, पाकिस्तान तक चले जाएंगे, अफगानिस्तान चले जाएंगे। और खुद को एक लवादा उड़ लेता है भय का, और इन मूर्खों के हाथ में सत्ता सौंप देता है जो इस देश को नफरत की आग में झोंक देते हैं। ये जो जहर परोसा नहीं गया है पिछले 12 वर्षों में हिंदू मुसलमान का, उससे पहले हम नहीं थे। कितने मुसलमानों ने आपको मारा, कितने ने हमें मारा? हमें तो नहीं मारा। पीटते तो वही हैं जो उनसे बदतमीजी करेंगे। हम उन्हें ही तो पीटेंगे जो हमसे बदतमीजी करेंगे। हम क्यों करते हैं बदतमीज? सनातन में कहां लिखा है किसी धर्म का अपमान करना? सनातन में कौन सी लाइन लिखी है कि मस्जिद के सामने जाके गालियां दो? या कुरान में कहां लिखा है कि मंदिर के सामने जाके अजान दो? कहां लिखा है? लेकिन फिर भी हम करेंगे भाई। और अगर आप कोई भी काम करोगे तो ठीक है। तो जो ये आंदोलन हुआ इसने सर ये धर्म का आवरण खत्म कर दिया है। और भाजपा का अगर धर्म का आवरण उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ तो फिर आप जानते हैं क्या होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश ने बदलाव का संकेत 2024 में दे दिया था। अब उत्तर प्रदेश की जनता चाहती कि उसको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो आम युवाओं से बात करे। उसे ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो ब्रिजेश के बच्चे से बात करे। तो चलिए सर, देखते हैं अगले। सर हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश यादव का कदम क्या है? अच्छा, ये बताइए कि जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई किसने थी? आजम खान साहब ने। और किसने पूरा सहयोग किया था? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने। तो वो तो साफ कह रहे हैं कि शिक्षा का मंदिर वही गिराता है जिसको शिक्षा से नफरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता जान चुकी है। चलिए सर, इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।